तो हमारी आज के गीता चर्चा के क्रम 16 से 18। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषः मणिपुष्पको काश्यश्च परमेश्वासः श्रीखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंखं दध्मु पृथक् पृथक्। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय सात्यकी, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहो पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्र को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्र तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे लोगों का विनाश निश्चित है। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। तो विशेष करके ये 3 श्लोक में पांडव के पक्ष से और कौन कौन ने शंख बजाया। पहले श्लोक में बता देते कि कृष्ण, अर्जुन और भीम, ये तीनों का नाम लिए थे। बाकी और 15 का नाम लिया गया इधर, 15 वीर जो शंख बजाए, लेकिन नाम तो केवल 4 का बताया गया। कुंती युधिष्ठिर के अनंत विजय, नकुल, सुदेव, सहदेव, ये तीनों के 3 पहले 2 बताए थे। 5 पुत्र, इसमें अनंत विजय राजा कुंती पुत्र कहकर कहते हैं कि ये जो पहले भीम और अर्जुन और कुंती तक के कुंती के पुत्र थे, और नकुल सहदेव ये माद्री के पुत्र थे, इसलिए कुंती पुत्र को अलग करने के लिए अनंत विजय राजा कुंती पुत्र की बात कहते हैं। नकुल सहदेव कुंती के पुत्र नहीं थे। और बाकी जितने वीरों की टोटल पांडव पक्ष में 18 वीरों की शंख बजाने का बात रिपोर्टिंग कर रहे हैं संजय जी ने। और प्रभुपाद जी ने इस उनका नाम इसको न लिख करके केवल ये तीनों के नाम युधिष्ठिर और नकुल और सहदेव अपने अपने शंख बजाए। युधिष्ठिर का शंख का नाम था अनंत विजय और नकुल और सहदेव का सुघोष और मणिपुष्पक। बाकी काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, द्रौपदी के पुत्र अभिमन्यु, ये सभी ने भी अपना अपना शंख का नाम नहीं बताया गया। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की जो अपने प्लान बनाया था, ये बड़ा अविवेकपूर्ण था, प्रशंसा योग्य नहीं है, श्लाघनीय नहीं है। अब इसका महापरिणाम आपको देखना पड़ेगा। और इसका लक्षण अभी से पता चल जाता है। लक्षण से पहले ही सूचित हो जाता है कि महाभारत युद्ध के सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म से लेकर अभिमन्यु तक पूरे वंशलोप होगा, और भी अनेक राजाएं और जो भी उपस्थित हैं सारे का विनाश निश्चित था। और इस सारे महाविनाश का
ये दुर्घटना का जो पूरा उत्तरदायित्व ये राजा धृतराष्ट्र के ऊपर है, क्योंकि उन्होंने अपने बेटों के जो गलत कुनीति को प्रोत्साहन दिया। तो पंजरई बात कहते हैं कि संजय का धृतराष्ट्र को इस प्रकार इच्छा से इंगित करके ये बात कहते हैं कि देखिए, एक कंपैरिजन देख सकते हैं। संजय ने जब बता रहे थे दोनों तरफ से शंख बजा, शंख बजता क्यों है? क्योंकि अच्छे कार्य अगर शुरू होता है, पूजा यज्ञ, तो विशेष तभी शंख वादन होता है, क्योंकि मांगलिक वाद्य है। तो ये बहुत मंगल कामना के क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर कोई मंगल कार्य होता नहीं, कल्याणकारी। और ये धर्म युद्ध था। धर्म युद्ध क्या, साक्षात भगवान स्वयं मौजूद थे धर्म सेतु। तो वो जो शुरुआत हो रहा था, तो शंख बजाए। शंख तो विष्णु पितामह ने पहले बजा दिए, और उनके तरफ से केवल एक ही विष्णु पितामह का शंख का नाम आया। बाकी सब क्या क्या बजाए बोल दिया कि बड़े शब्द किए। लेकिन धृष्टद्युम्न ने, सात्यकी ने, संजय ने पांडव पक्ष की सेना को 18 सेना का नाम लिया गिन करके। तो किसी ने बता रहे हैं कि 18 शब्द है, 18 दिन युद्ध हुआ, 18 योद्धा का नाम लिया। गीता में 18 अध्याय है, महाभारत में सब 18 जो भी हो, तो उनसे ज्यादा संख्या के वीरों के नाम लिया। तो इसलिए ये पता चलता है कि संजय की मेंटालिटी से कि वो पांडवों को ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे, उनके ज्यादा गुणगान कर रहे हैं। यद्यपि उन्होंने स्वयं थे कुरुम के पक्ष में, लेकिन यहाँ केवल भीष्म शंख बजा उनके नाम लेकर के बाकी 18 लोगों का नाम पांडव पक्ष में लेते हैं, पांडव काम लोग। तो इसलिए पता चलता है कि उन्होंने स्वयं पांडवों को सपोर्ट कर रहे थे, जहाँ स्वयं कृष्ण है और सब धर्म पालनकारी है, धर्म नीति सब वहीं पे, तो उनको सपोर्ट कर रहे थे। और इनडायरेक्टली उनके मनोभाव यही था कि राजा धृतराष्ट्र को समझा रहे थे कि देखो, तुम तो राजा बैठे हो, पृथ्वी पते, आप ऐसे पृथ्वी के राज्य बनाने, राजा बनने के लिए सपना देख रहे हो, लेकिन सारे सपना तेरा नाश हो जाएगा। इस युद्ध के आरंभ से सूचना मिल रहा है। ऐसे अलग अलग वीरों का नाम और उनके शंख बजाने का शैली से ये शुभ सूचना प्राप्त हो रहा है कि महायुद्ध का क्या महाविनाश। What's your brother's name? ठीक है, What's your brother's name? ये ब्रदर तो है नहीं तो। Sorry, I couldn't hear what you said. बोला जो गलती से ऑन हो जाता है, हाँ कर दी। तो यहाँ संजय ने धृतराष्ट्र को जो आपने मनोभाव प्रकट करके, इसी को प्रभुपाद जी ने कहते हैं कि बड़े चतुराई से उनके इन्फॉर्मेशन देता था कि युद्ध के परिणाम क्या होने जा रहा है। ये उनके उत्साह, इतने लोग शंख बजा, मतलब दे आर वेरी एंथुजियास्टिक। जब कोई पूजा वगैरह शुरू होता है, शंख वाद्य करते हैं, तो बोलते हैं कि शुरुआत में ही मंगते तो लोग इतने उत्साहित थे। 18 लोगों का नाम इस तरफ से गिनाया, और उनका तरफ से केवल भीष्म पितामह थे, तो वो ज्यादा उत्साहित थे। और आगे चल करके फिर बताएंगे उन्होंने कि ये जो शंख वाद्य हुआ, उसका इफेक्ट क्या पड़ा। तो इफेक्ट से भी और पता चल जाएगा। इस प्रकार ये सैन्य निरीक्षण जो महाभारत युद्ध का शुरुआत में संजय ने धृतराष्ट्र को जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, सबसे पहले दुर्योधन सेनाओं को देखा, पांडव सेनाओं को, फिर उनके सेनाओं को इन्फॉर्मेशन का पूरा हुआ। तो संजय फिर बता रहे हैं कि शंख वादन हुआ, शंख वादन में इसमें क्या इफेक्ट आ गया। अभी आगे श्लोक में बताएंगे, कल के श्लोक में कि ये शंख का परिणाम क्या हुआ। जो भी हो, ये मंगल वाद्य है। ये धर्म युद्ध की शुरुआत में शंख वादन, उसी को लेकर के धृतराष्ट्र को वो सूचना दे रहे हैं कि ये युद्ध का परिणाम कितने भयावह होने वाला है, और उसके उत्तरदायी आप ही हो, क्योंकि आप ये आपके पापी पुत्रों की कूटनीति को, कुनीति को आप सपोर्ट किया,
जिसके कारण से आपके ही वंश समूल लोप होंगे। पांडव क्योंकि कृष्ण के शरण में है, उनका कुछ नहीं हो सकता, वो ऐसे ही रहेंगे। और निश्चित रूप से तुम जो सोच रहे हो कि पृथ्वी की राजा तुम बने हो, ये हो नहीं सकता, युधिष्ठिर महाराज ही बनेंगे। ये इनडायरेक्टली उनके इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच महाराज फॉर टेलिंग अस कि जब शंख बजता है तो वो तब बजता है जब कुछ ऑस्पिशियस होना, और दिस वाज धर्म युद्ध, सो इससे ज़्यादा ऑस्पिशियस और क्या हो सकता है। तो जो सारे पांडव थे वो कृष्णा की शेल्टर में थे, तो उनको कोई कुछ नहीं उनका बिगाड़ सकता था। बट जो लोग कृष्णा की शेल्टर में नहीं थे, दे वर श्योर टू लूज द बैटल। तो हम भी अपनी लाइफ में इफ़ वी आर शेल्टर्ड बाय कृष्णा, देन हम कोई भी बैटल जीत सकते हैं। पर इफ़ वी आर नॉट शेल्टर्ड बाय कृष्णा, वी आर नॉट सरेंडर्ड टू कृष्णा, then we are sure to lose the battle. If anyone has any questions or realizations, they may ask or share. हरे कृष्णा महाराज, धन्यवाद, प्रणाम टू यू ऑन योर लोटस फीट। महाराज एक क्वेश्चन है महाराज, जैसे धृतराष्ट्र इज शोन एज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ बैड पेरेंटिंग, कि बैड पेरेंटिंग हो सकती है, तो व्हाट इज द रियल ड्यूटी महाराज ऑफ ए फादर एंड आल्सो सेपरेटली एज ए मदर टुवर्ड्स द चिल्ड्रन? Yes, I have told this many times. भागवत कहता है पिता न शिष्यात माता न शिष्यात। माता का और पिता का बोलते हैं पिता होने का तभी अधिकार है जब ही अपने संतान को उन्होंने जन्म मृत्यु किससे बचा दे, भगवान के शरण में ले जाए। नहीं तो पिता होने का मतलब क्या है? अपने प्रजा को भक्त नहीं बना पाया, जन्म मृत्यु से ये जंजाल से बचा नहीं सका। भगवत सीधा कहता है कि यही पिता, वही पिता हो सकता है, माता वही हो सकता है, गुरु वही हो सकता है, पूजित विग्रह जो इष्ट देव वो भी वही हो सकते हैं जो अपने अधीनस्थ को जन्म मृत्यु के चक्कर से बचा सके। जन्म मृत्यु के चक्कर से बचाने का कोई और उपाय नहीं विदाउट बिकमिंग डिवोटी ऑफ कृष्ण। तो कृष्ण के शरणागत खुद हो और अपने अधीनस्थ को कृष्ण के शरणागत कराओ, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर यही नहीं करते हैं, दिस इज ऑल बैड पेरेंटिंग, इट्स नॉट गुड पेरेंटिंग। किसी भी प्रकार से माता पिता को मदद करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, कोई उपाय करना चाहिए ताकि देयर चिल्ड्रन शुड बिकम ए डिवोटी, गुड डिवोटी। यस महाराज। महाराज इसमें माता का और पिता का भी कुछ अलग अलग ड्यूटी होता है क्या? यस, नीति शास्त्र कहता है कि शीलता मातृदोष, अश्लीलता मातृदोषेण। अश्लील कहते हैं जो शील नहीं है, शील मतलब सिविलाइज्ड, जो अच्छा बात करना नहीं जानता है, बुरा स्वभाव है, इस प्रकार जो इसके शील तो समझते हैं ना, अच्छे स्वभाव, अच्छे बातें, अच्छे आचरण, इसको कहते हैं शील स्वभाव। जो शील स्वभाव नहीं है तो अश्लील स्वभाव वाले है, उसका दोष माँ का है, वो बच्चा का नहीं है। और पितृदूषण मूर्खता, अगर वो शिक्षित नहीं हुआ, शास्त्र ज्ञान और जो संसार के लिए, परिवार जीवन चलाने के लिए जो ज्ञान की आवश्यकता, वो ज्ञान उसके पास अगर नहीं है, मूर्ख हुआ, तो उसके दोष उसका नहीं, उसके दोष पिता का है। और फिर उनका क्या दोष है? न स्वदोषेण दरिद्रता, जब वो बिल्कुल गरीब हुआ, खाने नहीं मिलता, बोलते ये उनका ही दोष है। तो तीनों को माता का रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक हिम सिविलाइज्ड, टू मेक हिम ए ऑनेस्ट, सिविलाइज्ड एंड गुड कंडक्ट पर्सन, दैट इज माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि हम देखते हैं कि जो हम कोई भी भाषा बोलते हैं, चाहे किसी भी देश में चले जाओ, कोई भी भाषा तो बोलते हैं मातृभाषा, इट्स मदर टंग, मदर लैंग्वेज। क्योंकि जो भाषा बच्चा सीखता है सबसे पहले माँ से सीखता है। वो अगर अपने पिताजी को पहचानता नहीं है, वो बोलेगा, पिता बोलो तो पिता बोलेगा, डाड बोलो तो डाड बोलेगा, बाबा बोलो तो बाबा बोलेगा। जो माता ने बोल देगा, उनके मुख से सुनेगा, वही भाषा बोलेगा। इसलिए टंग ऑफ मदर, इसलिए मातृभाषा सबसे नजदीक भाषा है, माँ की भाषा, उनसे सीखती है। तो माँ का भाषा बोलना, किस प्रकार बोलने, कैसे व्यवहार करें, ये सब जो है शीलता स्वभाव, ये माँ से ही आती है। इसके जब ठीक से नहीं ट्रेनिंग दिया माँ ने,
तो गलत हो जाता है, लड़का अश्लील हो जाता है। और पिता का काम है उनको ठीक से शिक्षा देना, कहीं व्यवस्था करे, कहीं पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा, कौन पढ़ाएगा, इस सब का दायित्व संतान के लिए पिता का है। बट ले दे करके ये शील स्वभाव देना या शिक्षा देना, ये सब का लक्ष्य होना चाहिए किसी तरह से उनको कृष्ण के भक्त बनाना, भक्ति में जोड़ना। थैंक यू महाराज। महाराज ऐसे ही पुत्र का और पुत्री का भी कुछ अलग अलग ड्यूटीज होता है क्या? हाँ, पुत्र का ड्यूटी है कि अपने माता पिता को समर्पित करके रहे और अपना खुद कर्तव्य को सही प्रकार से करे, ताकि अपने जीवन में कोई कठिनाई ना है। जैसे मतलब स्वदेशण दरिद्रता, ऐसे दरिद्र ना हो जाए कि हाथ बता के बैठे, ना खाने के लिए पीने के लिए जो जीवन की मिनिमम आवश्यकता की वो इकट्ठा ना कर पाए, कोई अतिथि आए, कोई गेस्ट आए, उनको टेक केयर नहीं कर पाए, ऐसा कर ले। तो ये जो प्रकार की असमर्थता, ये खुद का दोष है, पुत्र का पुत्र अपना ही दोष है। ओके महाराज। महाराज ऐसे कहते हैं कि पुत्र जो है उनका अपने पिता को और अपने पीछे जनरेशन्स को भी लिबरेट कराने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पुत्र का होता है। हाँ, जब पिता पुत्र को ऐसा बनाया तो फिर पुत्र अवश्य पिता को नरक में उद्धार करेगा, साधक पिंडदान करेगा, सब कुछ करेगा। जैसे अर्जुन पहले अध्याय में कहेंगे, पहले अगर युद्ध से मर जाएंगे, आगे सो अनाचारी लड़के होंगे, लुप्त पिंडोदक क्रिया, श्राद्ध पिंडदान आदि से बंद हो जाएगा। आजकल तो एडवांस टेक्नोलॉजी, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन में श्राद्ध बंद कर दे, कोई करते थोड़ी है, ऑलरेडी सब एडवांसमेंट। और महाराज हमारे यहाँ गीता अकेडमी में बहुत सारी पुत्रियां हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है? पुत्रियों का क्या धर्म हो सकता है, स्पेशली पुत्रियों के लिए? पुत्री का धर्म देखिए, यही प्रथम अध्याय में अर्जुन ने एक अपने युद्ध न करने का एक डाउट करता है, भगवान को बोलता है, बड़े कारण देता है कि मैं युद्ध इसलिए नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि युद्ध में कोई स्त्री नहीं थे। आजकल तो लेडीज आ गए, सब पुलिस सब डिपार्टमेंट में, लेकिन तभी कोई स्त्री नहीं थे। तो अर्जुन भगवान को बोला कि देखिए प्रभु, यहाँ हम जो हैं बूढ़े भी नहीं है, स्त्री नहीं है और बच्चे नहीं है, तो हम अगर मर जाएंगे तो समाज में बच्चे कौन रह जाएंगे? बुढ़े और बच्चे और स्त्री। बोले बुढ़े बच्चे तो बच्चे हैं, बूढ़े तो बूढ़े हैं, रिटायर्ड, तो एक्टिव रह जाएंगे केवल स्त्री। अगर उनको प्रोटेक्शन नहीं दिया जाए तो उन्होंने नष्ट हो जाएंगे, तो समाज हेलिस हो जाएगा नरक से। तो इसलिए ये लड़कियां जो सब अभी हैं, दोज हु आर इन गर्ल स्टेज नाउ, दे शुड बी लर्न हाउ टू बिकम ए चेस्ट वुमन। चैस्टिटी क्या है उसके बारे में जाने, और चैस्टिटी के लिए जो हेल्पफुल है, बेस्ट हेल्पफुल है, दे शुड नो हाउ टू कुक प्रॉपर्ली। क्योंकि किसी के मन को जीतने के लिए पति को, सास को और जो उनके परिवार के लोगों को, ही शुड नो गुड कुकिंग एंड ऑल हाउस होल्ड कोर्स, सफाई करना, कुकिंग करना, अच्छा से व्यवहार करना, दूसरे को सम्मान देना, और बाहर में से नाक, इस प्रकार जो एक स्त्री उचित जो कर्तव्य है, ये उनको सीखना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि यही उनके जीवन भर काम में आएगा। और इसी के लिए ये सब जो मॉडर्न किताब पढ़ते हैं, इस मॉडल ने हेल्प नहीं करेगा। रामायण, महाभारत, भागवत गीता, ये सब में बताया गया ये सब चरित्र। आदर्श महिलाएं हैं, किसी कुंती महारानी है, अहल्या है, कौशल्या है, उनको सब ये चरित्र पढ़ करके उनको सीखना चाहिए कि हम कैसे महान हो सकते हैं। ये सारी स्त्रियों का है, क्योंकि पूरे समाज को सुधारने के लिए, एक अच्छे संतान को देने के लिए समाज को, और ये पूरा योगदान स्त्रियों का है। स्त्रियों के बिना वी कैन नॉट गेट ए गुड प्रोजेनी, हम अच्छे संतान नहीं पा सकते हैं, ना अच्छा प्रसाद पा सकते हैं, ना अच्छा घर को एक मंदिर बनाकर रखना, वातावरण पवित्र वातावरण, ये सब उनके ही काम है। तो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है दे शुड प्रैक्टिस एंड परफॉर्म दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज इन देयर लाइफ। तो महाराज जैसे पुत्री का ये धर्म ही यही है कि अच्छा खाना बनाना सीखना, क्लीनिंग करना, सबकी रिस्पेक्ट करना, गेस्ट को सर्व करना। इट इज नॉट जस्ट ऐसा उसको करना, उसका जीवन का लक्ष्य, जीवन का धर्म मेनली यही है। यही है, क्योंकि इसी के कारण से अच्छा संतान उत्पन्न करता है। स्त्रियों को बनाया गया प्रोजेनी के लिए, अच्छा संतान देने के लिए, वो घर को संभालने के लिए। घर को संभालने के लिए जो अर्थ उपार्जन, ये सब पति का काम है, पुरुष का काम है। पूरे घर को संभालना
सबको देखना, ये सब करना, ये स्त्री का काम है। ये कला में दे शुड डू PhD इन दिस एजुकेशन। ये सब्जेक्ट पर उनको अच्छा से ज्ञान होना चाहिए। और इस सब्जेक्ट में ज्ञान नहीं, बाहर से कोई कंप्यूटर पढ़ कर आकर के बाहर से कोई काम कर शादी करेंगे और किसी को, 8 घंटा ड्यूटी करेंगे दूसरे किसी के पास, और ना कुकिंग आता है, ना घर कपड़ा धोना आता है, ना घर साफ करना आता है, ना बात करते, तो यूजलेस। तो घर भी भ्रष्ट होता है, पति भी भ्रष्ट होते हैं, डिवोर्स होता है, सब ऐसे होता है। यही हमारे आधुनिक शिक्षा के प्रभाव है। वैदिक शिक्षा ही नहीं Actually, हम ये सब देख ही रहे हैं महाराज, रोज देखते हैं। जो आप कह रहे हैं कि इन्हीं चीजों की एब्सेंस की वजह से सारे घर टूट रहे हैं। थैंक यू क्योंकि जो गास इसी समय में अगर if you are not trained them properly, तो फिर उनका जीवन हताश हो जाएगा। They will be frustrated whole life. थैंक यू महाराज, थैंक यू सो मच। यस रितु माता जी। Danda Pranam Maharaj, Danda Pranam to all the devotees. Thank you Maharaj for your talk and especially telling us about Grahastha Dharma and Stri Dharma. मेरा एक प्रश्न है महाराज इस श्लोक को लेके। जैसे हम जानते हैं कि भगवान ने अर्जुन से कहा था कि तुम सिर्फ निमित्त मात्र बनो, जो युद्ध हो रहा है इनमें सबको मैं मार चुका हूँ पहले से ही। मतलब इट वाज द ऑर्डर ऑफ द प्रोविडेंस, मतलब भगवत इच्छा थी कि युद्ध हो, युद्ध में सारे कौरव मारे जाएं। और इस पर्पस में हम देख रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दे रहे हैं धृतराष्ट्र को कि आपकी वजह से सब कुछ हुआ। तो इसको हाउ टू अंडरस्टैंड कि इट वाज ये भगवत इच्छा थी कि क्योंकि अगर धृतराष्ट्र चाहते अपने बच्चों को समझा सकते थे, मतलब ही कुड यूज हिज फ्री विल, तो उसने अपनी फ्री विल यूज किया। स्वयं भगवान ने दूत बनकर के गए थे युद्ध बंद करने के लिए। अगर धृतराष्ट्र एंड पार्टी तभी राजी हो जाते तो लड़ाई थोड़ी होता, भगवत इच्छा तभी खत्म हो जाता। भगवत इच्छा क्यों हुआ? क्योंकि दे डिडंट एक्सेप्ट भगवान से प्रपोजल। तभी भगवान खुद आए थे, बोले मैं अभी चेंज कर दूंगा, तुम राजी हो जाओ, तुमको जितना चाहिए कम 5 गांव तो उनको दे दो, लेट देम लिव पीसफुली। आप राजा बनो, उनको भी दे दो, अपने जी जंगल में घूम कर आए। ये बोला सूची मात्र सुई के नोक पर जमीन में नहीं दूंगा, और उसको सपोर्ट किया धृतराष्ट्र ने। तो भगवत इच्छा वहीं पे प्रपोजिट होगा, नहीं तो भगवत इच्छा है तो महाविनाश कर नहीं था। जिस समय द्रौपदी के वस्त्र हो रहा था, भगवान बोले थे आगे महाभारत में, बोले उसी दिन में उनको मार दिया था। ये तो केवल दिन गिनकर खड़े हैं। जिस दिन वो लोग सपोर्ट किए, एक चेस्ट मैन को अनचेस्ट किया जा रहा था, वो लोग सपोर्ट किए, उसी दिन में उनका आयु ग्रहण कर लिया था। ये भगवत इच्छा। तो हम जब भगवान के नियम को पालन नहीं करेंगे तो भगवत इच्छा तो आंटी हो जाएगी, तो पूरा यही विनाश होगा। तो इसलिए ये राजा था धृतराष्ट्र, उनका बुद्धि यही था, और उनके पुत्र को हमेशा सपोर्ट कर रहा था। जानता था कि अच्छा नहीं है, अनिति है, अन्याय है, पाप है, तो इसीलिए उनको दोषी ठहरा। बोले तू अगर सपोर्ट कर लेता। दुर्योधन जो विदुर ने मंत्री था, विदुर ने बताया कि भाई साहब, ये आपके बड़ा बेटा को निकाल दो, घर से निकाल दो, देश से निकाल दो। उसने ये सजेशन दिया था उसको। अगर उसी दिन मान जाता तो ये थोड़ी ना होता। बोला ये कली के अवतार है, ध्वंस कर देगा तुम्हारे कुरुवंश को। पहले विदुर जी ने बताया था, लेकिन उनको माने नहीं, विदुर जी को उल्टी निकाल दिया, तो विदुर जी चले गए। तो ये सब जो कुकृत्य धृष्टद्युम्न ने किया था, उसको संजय तो सब सुना था, देखा था ना। बोला तुम बूढ़ा अगर तभी मान लेता, भगवान के प्रपोजल को मान लेता, विदुर जी के प्रपोजल को मान लेता, थोड़े अपने पुत्रों को डांट करके समझा कर नहीं ऐसा मत करो, समझे। जलाने के लिए अग्नि जो लक्षागृह में, ये किसका प्लान था? धृतराष्ट्र ने कराया। सब 20 दिन सब पता था उनको। ये सब अनिति काम जो सपोर्ट किया, इसलिए तो हमारा कर्म के अनुसार भाग्य निर्णय हम करते हैं। हम अगर सुकर्म करेंगे भाग्य भी सु होगा, कुकर्म करेंगे भाग्य में कु होगा। भाग्य भी तो हमारा कर्म के आधार पर चलता है। अगर हम मिसयूज करेंगे अपनी फ्री विल का, देन इट क्रिएट्स अ डेस्टिनी। ऑफ कोर्स डेस्टिनी इज क्रिएटेड बाय आवर वर्क। उसके पहले से डिसाइड नहीं होता। पहले से डिसाइड होता किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। इस जन्म के जो कर्म किया, अगले जन्म के डिसाइड हो जाएगा। तो हम अभी क्या करते हैं? प्री डिसाइडेड मीन्स इट डिसाइडेड आर्ट्स पर आवर ड्यूटी इन पास्ट। हम जो पहले क्या क्या कर्म किए, इसी के आधार पर डेस्टिनी डिसाइड होता है।
तो डेस्टिनी एंड प्रोविडेंस विल एक ही बात होती है महाराज कि भगवत इच्छा और हमारा भगवत भाग्य। भगवान ने हमको दे दिए काम करने के लिए, हम्म, भगवान हैज गिवन यू इंद्रियां, भगवान इज विल, जो सर में अभी जो चाहते हैं कि क्या करो, किसी प्रकार से मेरे शरण में आओ, मैं फोर्स नहीं करूंगा आपको। If by yourself, by using your free will, by using your so much so-called independence, if you become dependent upon me, if you take my shelter and come to me, then this is the perfect use of your free will. will. Yes, and then providence will support you. Okay. ठीक, thank you. Thank you everyone. So we will keep it short now. I mean 6:30 हो गए हैं, महाराज को क्लास के लिए भी जाना है. So let us express our deepest gratitude to Maharaj by chanting 3 times Mahamantra. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Bhakti Ashray Vaishnav Swami Maharaj ki jai. Devotees, so we will now have Shiksha Ashtakam.